अल्लाह क्यों आजमाता है? औरत के लिए एक मुकम्मल पैगाम। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और ये आजमाइशें कभी भी बेवजह नहीं होती। बज़ाहिर ये दुख, परेशानियाँ, तन्हाइयाँ और नाकामियाँ महसूस होती हैं, मगर हकीकत में ये अल्लाह की ख़ास रहमत, हिकमत और मोहब्बत का हिस्सा होती हैं। ख़ास तौर पर एक औरत की ज़िंदगी आजमाइशों से भरपूर होती है, लेकिन इन्हीं आजमाइशों में उसकी असल पहचान, उसकी ताकत और उसका मकाम पोशीदा होता है। औरत को अल्लाह ने बहुत हसास दिल दिया है। वो जल्दी टूटती भी है, मगर इसी के साथ उसे इतना मजबूत भी बनाया गया है कि वो बार बार टूट कर भी संभल जाती है। उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहले दरअसल मुख्तलिफ आजमाइशों का नाम है। वो जब बेटी होती है तो वालिदैन की उम्मीदों और मोहब्बतों का मरकज़ होती है, मगर बाज़ औक़ात वही बेटी हालात की वजह से खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। वो अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपने घर वालों की खुशी को तरजीह देती है। जब वो बहन बनती है तो अपने भाइयों के लिए ढाल बन जाती है, उनकी खुशियों में खुश और उनके गम में गमगीन होती है। फिर वही औरत जब बीवी बनती है तो एक नए माहौल, नए लोगों और नई जिम्मेदारियों का सामना करती है। वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। हर औरत के लिए ये तब्दीली आसान नहीं होती, मगर वो सब्र से सब कुछ सीखती और अपनाती है। और जब वो माँ बनती है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। वो अपनी नींदें कुर्बान करती है, अपनी खुशियाँ भुला देती है और अपनी औलाद की परवरिश में ख़ुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर देती है। इसके हर आंसू में मोहब्बत होती है और हर दुआ में अपने बच्चों का मुस्तकबिल। बहुत सी औरतें अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती। वो मुस्कुरा कर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर उनके दिल के ज़ख्म सिर्फ़ अल्लाह जानता है। वो उनके हर आंसू को देखता है, हर दर्द को महसूस करता है और उनके सब्र को कभी ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे आजमाइशों से गुजारता है। ये आजमाइशें दरअसल इसके ईमान को मजबूत करने, इसके दर्जात बुलंद करने और उसे अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बनती है। एक औरत जब सब्र करती है तो वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मकाम हासिल करती है। याद रखें, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी मुश्किल से गुज़र रही हैं, आपके अंदर उसे बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। बस ज़रूरत है सब्र की, दुआ की और अल्लाह पर कामिल